राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य भक्ति ज्ञान वेग में हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा से यह साधना पूर्ण मानी जाती है। इस दिन की भक्ति से पूरे नवरात्रि का फल प्राप्त होता है, इसलिए नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन में माँ सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। यह दिन महानवमी के रूप में भी जाना जाता है। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों और शक्तियों को देने वाली देवी है। इनकी कृपा से भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान, सफलता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री कमल के फूल पर विराजमान रहती है। इनके 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में चक्र मुद्रा, दूसरे में गदा, तीसरे में शंख और चौथे में कमल होता है। इनका वाहन सिंह भी माना जाता है। हालांकि कई स्थानों पर इन्हें कमल पर ही विराजमान बताया गया है। ये अत्यंत शांत, सौम्य और दिव्य आभा वाली है। बहुत समय पहले की बात है, जब ना धरती थी ना आसमान, ना देवता था ना ही इंसान। चारों तरफ बस शून्य और अंधकार। भी उस अनंत शून्य में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वही थी आदि शक्ति, जो आगे चलकर सिद्धिदात्री माता के रूप में जानी गई। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस सृष्टि की रचना करूंगी, और फिर धीरे धीरे ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हुआ। सृष्टि बन चुकी थी, लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी था। शक्ति के बिना सृष्टि अधूरी थी। तब भगवान शिव ने निश्चय किया कि वे उस परम शक्ति को प्राप्त करेंगे। उन्होंने घोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक बिना रुके, बिना थके उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि पूरा ब्रह्मांड उनकी ऊर्जा से गूंज उठा। आखिरकार माँ सिद्धिदात्री उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई। आकाश में प्रकाश फैल गया, सुगंधित हवा बहने लगी और देवी उनके सामने प्रकट हुई। माँ ने मधुर स्वर में कहा, हे शिव, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। भगवान शिव ने विनम्रता से कहा, माँ, मुझे आपकी शक्ति चाहिए ताकि मैं इस सृष्टि के संतुलन को बनाए रखूं। माँ सिद्धिदात्री मुस्कुराई और उन्होंने शिव को 8 अद्भुत सिद्धियां दी। अणिमा सूक्ष्म बनने की शक्ति, महिमा विशाल बनने की शक्ति, गरिमा भारी होने की शक्ति, लघिमा हल्का होने की शक्ति, प्राप्ति सब कुछ पाने की शक्ति, प्राकाम्य इच्छा पूर्ण करने की शक्ति, ईशितव्य शासन करने की शक्ति, वशीतव्य नियंत्रण करने की शक्ति। जैसे ही ये शक्तियां शिव में समाई, कुछ अद्भुत हुआ। शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वे बन गए अर्धनारीश्वर। यह रूप सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, यह एक संदेश था कि शक्ति और शिव अलग नहीं है, दोनों मिलकर ही सृष्टि पूरी होती है। एक समय ऐसा भी आया जब असुरों का आतंक बढ़ गया। देवता डर गए और उन्होंने माँ सिद्धिदात्री को पुकारा। माँ फिर प्रकट हुई। उन्होंने देवताओं को वही 8 दिव्य शक्तियां दी और उन शक्तियों के बल पर देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। आप भी जब इस दिन व्रत रखते हो, सिर्फ पूजा नहीं करते बल्कि ये कहते हो, माँ, मुझे सही रास्ता दिखाओ, मुझे मजबूत बनाओ। जय माता दी।